लगातार जिस तरह से जम्मू एंड कश्मीर में 61,000 किलोमीटर की बात करें जो आई रोज सड़कों पे होते हैं प्रदर्शन के हवाले से, तो इसी समय में बात कर लीजिए CPW एम्प्लॉयज़ और सफाई कर्मचारी यानी कि अर्बन लोकल बॉडीज़ के जो एम्प्लॉयज़ हैं जो दिन रात करके यानी कि मेहनत और मशक्क़त के साथ काम निभा लेते हैं और सुबह आई रोज़ जो है सड़कों पे दिखते हैं सफाई के हवाले से। हमारे साथ इस वक्त जोर साहब ज्वाइन कर चुके हैं, परवेज़ ज्वाइन कर चुके हैं और साथ ही साथ देखते हैं इनकी क्या अपील रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन पे, मतलब क्या मैसेज रहेंगे। नाज साहब, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप वक्तन फवक्तन हमारे जो कैजुअल लेबर्स फॉर्मल लोकल बॉडीज़ के हैं उनकी बात आला हुकाम तक पहुँचाने में हमारी मदद करते हैं। जैसे कि जोर साहब अभी हमारे जो प्रेसिडेंट है फॉर्मल लोकल बॉडीज़ कैजुअल कंसल्टेंट लेबर्स के, उनने जो अर्ज किया है कि कई दिहाइयों से जो है कैजुअल लेबर्स है अपना खून पसीना करके इन डिपार्टमेंट को दे रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि LG साहब हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर है जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब है, वो इन मतलब कैजुअल लेबरों की तरफ नहीं देख रहे हैं कि इनके कितने मुश्किलात है, इनके बच्चों के कितने मुश्किलात है, इनके घरेलू कितने मुश्किलात है कि इनके बूढ़े माँ बाप आज जो सहारा है ये कैजुअल लेबर्स उनके सहारा है। जैसे कि मैंने पिछले बार भी आपसे इंटरेक्शन करके ये बात बोली थी कि दिल्ली के तर्ज पे जो दिल्ली हमारी है, जिसे मतलब इंडिया कह रहा है कि 1 कंट्री 1 नेशन, जैसे प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं 1 कंट्री 1 नेशन, तो दिल्ली के मतलब अगर कैजुअल लेबर्स की बात की जाए वहाँ पे 721 रुपीज पर डे इनको दे रहे हैं। एक सेल्स मैन को वहाँ पे 735 रुपीज पर डे दे रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात है मेरा जो कैजुअल लेबर जो सुबह 6 बजे निकलता है रात के 8-10 बजे तक भी वो घर नहीं पहुँचता है, 14 घंटा 15 घंटा ड्यूटी या 13 घंटा ड्यूटी देता है, लेकिन उससे फिर 300 रुपया पे या 311 रुपये जो हमने SO 315 का हमने वो ऑर्डर एक पढ़ा था उसको हमने ऑब्जेक्शन लेटर भी निकाली है। हमने ऑब्जेक्शन की कि ये 311 रुपये हमें नहीं चाहिए, हमें दिल्ली के तर्ज पे, हरियाणा चंडीगढ़ की तर्ज पे या लेह लद्दाख की तर्ज पे जो मिनिमम वेज एक्ट है वो इन लड़कों को मिलना चाहिए जो बेचारे अपना खून पसीना करके इस डिपार्टमेंट को दे रहे हैं। अगर आप सर नाज़ा देखोगे कि 80% से अबव जो कैजुअल लेबर्स है आज हर एक म्युनिसिपल काउंसिल या म्युनिसिपल कमेटियों को चलाते हैं, चाहे हम वतरगाम की बात करें, चाहे हम गांधरबल की बात करें, अनंतनाग की बात करें, गांधरबल की बात करें, मटन की बात करें, पहलगाम, जो भी हमारे 38+ कमेटीज यानी 40 कमेटीज पूरी लंगेट से ये इसमें काम करे हमारे कैजुअल लेबर, चाहे वो ड्राइवर का काम करता हो, चाहे वो स्वीपिंग का काम करता हो, चाहे वो गेट पे बैठा या कोई हमारा कंप्यूटर ऑपरेटर हो। जैसे कि आप पिछले दिनों ही बीजेपी सरकार के ये रविंद्र रैना जी जो बीजेपी प्रेसिडेंट है सदर है उन्होंने एक आश्वासन दिया रहबर के रहबर ज़रात जो लड़के हैं उनको भी एक आश्वासन दिया कि आपका मसला विदिन 15-20 डेज में हल हो जाएगा, और हमें भी आश्वासन मिला है श्यामलाल शर्मा जी से कि आपका मसला हमने दिल्ली तक पहुंचा है। लेकिन हमें ये मसले खाली देखने पड़ते हैं, सुनने को आते हैं, आज तक किसी मसले जो भी हमारे मसले उन पे कभी बात नहीं हुई, उन पे कोई ऑर्डर नहीं निकाला गया। हमारी जो धीरे ने मांगे है वो रेगुलेशन है एज पर SR 64 और जो मिनिमम वेज एक्ट एज पर हरियाणा चंडीगढ़ एंड दिल्ली की तरफ पे है। अगर हमारे साथ ये इंसाफ ना हुआ तो फिर हम किसके पास जाएंगे? हमारी फरियादें जो है वो LG सरकार तक है, हमारी फरियादें जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी तक है। तो आप हमें बताएं सर हम किसके पास जाएंगे? मैं बात कर रहा था जिस तरह अर्बन लोकल बॉडीज जो महकमा है हाउसिंग के अंडर आता है, ये खुद मुख्तार इदारा है, लेकिन उसको पता नहीं किसकी नजर लग गई। खुद मुख्तार इदारे में आप देखिए जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में एक रेजोल्यूशन मेयर के द्वारा पास किया गया और वहाँ हमारे 535 आरजी मुलाजमीन उनको हमारी तरफ से मुबारक हो, वो रेगुलर हो गई। हम चाहते हैं कि इसी तर्ज पर रियासती जम्मू कश्मीर में बाज़ाब्ता तौर हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब या हमारे जितने भी यहाँ इलेक्टेड बॉडी है वो इस हवाले से इक़दाम उठाए और हमें भी इसी जम्मू तर्ज पर हमारा मुस्तकिली का मसला हल किया जाए, क्योंकि बार बार देखने में आता है कि अगर कुर्बानियाँ देता है तो वो एक कैजुअल लेबर देता है, CPW देता है, सफाई कर्मचारी देता है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर यही काम करता है। क्योंकि आज सुनो का जमाना है, आज सुनो का वक्त है, आज बर्फबारी हो रही है। अगर आप भी इस वक्त भी देखेंगे शाम के 7:30 बजे देखेंगे तो 7:30 बजे आपको हमारे कैजुअल लेबर CPW इन म्यूनिसिपल कमेटियों में एज ए कंट्रोल रूम पर ड्यूटी नजर आएंगे। और सुबह जब आप आँख खोलेंगे सड़कों, गलियों, कोचों
बारिशों में बर्फ हटाने का काम हमारे कैजुअल लेबर अंजाम देते हैं। इन जनरल में इतना ही कहना चाहता हूँ, हमारी दर्दमंदाना अपील यहाँ की LG इंतजामिया से होगी, अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से होगी, अपनी डायरेक्टर साहिबा से होगी कि फौरी तौर हमें रेगुलर किया जाए, और जब तक रुस्ती का अमल हो जाता है तब तक हमें यूटी रियासत पर दर्ज के अमल पर यहाँ पर मिनिमम वेज एक्ट को लागू किया जाए, ताकि हमें भी थोड़ी राहत महसूस हो सके। जी नासिर साहब, जैसे कि ज़हूर साहब ने आखिर में कहा है कि हमारी जो धीरे ने मांगे है, मतलब मिनिमम वेज एक्ट या रेगुलेशन पॉलिसी की, वो हमारे डायरेक्टर मैडम या प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक मतलब अभी भी महदूद है। जैसे कि उन्होंने कॉर्पोरेशन में वो 600 लड़के जो जम्मू कॉर्पोरेशन में काम कर रहे हैं, उन्हें मेयर ने रेगुलराइज किया। वो हर साल 7 जिनको भी होते हैं उनको रेगुलाइज किया जाता है। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि कश्मीर डिवीजन या जम्मू डिवीजन में हमारे अर्बन लोकल बॉडीज में 7 साल कंप्लीट होने के बाद रेगुलेशन क्यों नहीं? ये सवाल मेरा आखिर पे रहेगा गवर्नमेंट से कि अगर 7 साल आपने बोला कि आप एक डिपार्टमेंट में दे दो, उसके बाद रेगुलाइज किया जाएगा, तो बदकिस्मती की बात है कि हमारे साथ ये नाइंसाफी, क्योंकि 7 साल होने के बाद भी 15 साल भी 20 साल होने के बाद भी आज तक रेगुलेशन क्यों नहीं? ये एक बड़ा सवाल रहेगा मेरा नासिर साहब LG सरकार से, और दिल्ली इंडियन जो हमारी सरकार है, प्राइम मिनिस्टर साहब जो नरेंद्र मोदी साहब से, उन